अब ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, इसको इंप्लीमेंट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन मिनिमम 20 to 25 डेज लगेंगे, वो भी आपको डेली करना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम जो अपनी डे टू डे लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होते हैं उसकी वजह फोन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। हम गलत सोचते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस स्टडी में ये निकल के आया था कि डिस्ट्रैक्शंस का जो असली रीजन है वो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट नहीं है, वो यहाँ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी करी थी, अप्रॉक्सीमेटली 2000 एडल्ट्स को बुलाया था और उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि 47% ऑफ एवरी वेकिंग आवर हम माइंड वॉन्डरिंग स्टेट में होते हैं। माइंड वॉन्डरिंग स्टेट, माइंड का मतलब आपको पता है मन, वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है? वॉन्डरिंग का मतलब ज्यादातर लोग समझते हैं कि घूमना या ट्रैवल करना। वॉन्डरिंग का मतलब एक्चुअल में होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एमलेसली, मतलब हम कहीं भी जा रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई एम नहीं है कि हमको जाना कहाँ पे है। तो माइंड वॉन्डरिंग स्टेट का मतलब होता है कि हम बैठे हैं, कोई काम करते करते हम अचानक से किसी और थॉट में चले गए। आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका प्लान था कि यार मुझे 2 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है, तो 2 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली 47% ऑफ दैट 2 आवर्स आपका ध्यान कहीं और है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता ही नहीं चलेगा इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे चंक्स में होता है। लाइक आपने 10 मिनट 15 मिनट की पढ़ाई कर ली, 2-3 मिनट मन इधर उधर भटक गया, फिर आपने 10-15 मिनट की पढ़ाई करी, 3-4 मिनट का माइंड फिर इधर उधर डाइवर्ट हो गया। होता है ना आपके साथ। अगर आप हिसाब लगाओगे कि 47% ऑफ एवरी वेकिंग आवर, यानी कि जितने भी टाइम आप जाग रहे हो, यानी कि सोने के अलावा, मतलब अगर ऑन एन एवरेज आप 8 घंटा सोते हो तो जो बचे 16 घंटे हैं उसका 47% लगभग 7.5 घंटे होता है। ये मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ था। तो ये जो 7.5 घंटे का टाइम है, ये हम सिर्फ अपनी लाइफ में दूसरी दुनिया में खोए हुए होते हैं, दूसरे ख्यालों में खोए हुए होते हैं, अपने असली काम के अलावा कुछ और सोच रहे होते हैं। माइंड वॉन्डरिंग का एक और नाम है साइकोलॉजी की फील्ड में स्टिमुलस इंडिपेंडेंट थॉट, यानी कि आपको किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है थॉट को लाने के लिए, यानी कि आपके माइंड में थॉट ऑटोमेटिकली आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने घर में आपको आवाज़ लगा दी कि भाई पानी की बोतल भर दे, या मम्मी बुला रही है, या आपके दोस्त का फ़ोन आ गया, तो एकदम से स्टिमुलस आ गया ना, किसी ने आवाज़ लगाई, ये स्टिमुलस है। फ़ोन आ गया, ये स्टिमुलस है, यानी कि किसी ने आपको प्रिक किया, आपके माइंड को प्रिक किया कि थॉट आएगा, फ़ोन उठाने का थॉट आएगा, या घर पे किसी ने बुलाया है तो उठ के जाऊं, ये थॉट आएगा। लेकिन अगर कोई स्टिमुलस नहीं है, स्टिमुलस इंडिपेंडेंट थॉट, बिना स्टिमुलस के आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। अब इस माइंड वॉन्डरिंग स्टेट का, या फिर ये जो डिस्ट्रैक्शन है थॉट्स की वजह से, इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि थॉट्स ऑटोमेटिकली क्यों आते हैं। जैसे मान लो आपके पास गाड़ी है कोई, आपके पास कोई स्कूटर है, अब वो खड़ा हुआ है, गाड़ी खड़ी हुई है, स्कूटर है, बाइक है, वो सब अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसका एक्सेलरेटर नहीं दबाओगे, या बाइक है तो जब तक आप रेस नहीं दोगे, तब तक बाइक आगे नहीं चल सकती। अपने आप तो बाइक आगे नहीं चल सकती। अगर कोई मशीन है, फोन है, लैपटॉप है, अपने आप तो चल नहीं जाएगा, अपने आप तो कोई विंडो नहीं खुलती, फोन में अपने आप तो कोई ऐप नहीं खुलती। इसको रिलेट करना अपने माइंड से। जब हम कुछ करते हैं तभी तो कोई ऐप खुलती है, या एक्शन का ही तो कोई रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? हम बैठते हैं और ऑटोमेटिकली कोई थॉट जनरेट होता है। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि जब हम अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे होते हैं जब हम खुश नहीं होते, या फिर हम कुछ चाह रहे होते हैं, हमारे कुछ एम्बिशंस होते हैं, हमें कुछ बिजनेस खड़ा करना है, या हमें कोई ड्रीम जॉब चाहिए, या हमें कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, या हमारे रिलेशनशिप के कुछ एम्स हैं, कुछ गोल्स हैं, हमारी लाइफ में कोई पर्पस है, तो जब तक वो फुलफिल नहीं होता तब तक हमारे दिमाग में थॉट्स आएंगे उस चीज से रिलेटेड। दूसरा रीजन है कि कोई रीजन नहीं है, देयर इज नो रीजन बिहाइंड ऑटो पायलट मोड ऑफ योर माइंड। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी से आपका माइंड जो है वो इंफॉर्मेशन को लेता है और उसके बाद फिर कुछ मैनिफेस्ट करता है बाहर। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर ब्रेन, दिस इज योर माइंड। अभी जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन फीड है। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप मूवी देख रहे हो, आप दिन भर जो भी आप देखते हो, मूवी देखते हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो, अपने आसपास कोई इवेंट होता हुआ देखते हो, आपकी सब मेमोरी में फीड होता है। अब ये माइंड जो है ये क्या करता है, आपकी मेमोरी से इंफॉर्मेशन को फेच करता है। इंफॉर्मेशन फेच करने के बाद अपने हिसाब से थॉट्स जनरेट करता है बाहर का मतलब आपके एक्सपीरियंस में वो थॉट आते हैं। अब जब आप उन थॉट को अटेंशन देते हो तो आप थॉट्स में बह जाते हो और फिर 10 मिनट के बाद देखते हो, अरे यार 10 मिनट निकल गए, मेरा तो ये आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है, ये आंसर तो मैंने इतना याद किया है, परसों मेरा पेपर है, मेरा ध्यान बहुत भटक रहा है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। वो जो 2 साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने सॉल्यूशन दिया, 3 स्टेप में आप अपने फोकस को और ज्यादा बढ़ा सकते हो और डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हो। नोटिस, शिफ्ट और रीवायर।
इसको एक एक करके समझते हैं। नोटिस करना है आपका ध्यान कब पढ़ाई से हटके या किसी भी काम से हटके जो आप कर रहे थे कहीं और चला गया। फ्रेंड की पार्टी है या कल क्या होगा, मतलब ऐसे कुछ अलग अलग थॉट्स आ जाते हैं ना, वहां कहां चला गया, एकदम से कैसे चला गया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन निकलेगा कि यार हम ऑलरेडी किसी और दुनिया में खोए हुए हैं, ऑलरेडी हमारे माइंड में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, हमें पढ़ाई का तो ध्यान आ नहीं रहा कि पढ़ाई करनी है या ये काम करना है। हम ये कैसे सोचेंगे कि हम कैसे यहां से वहां चले गए। ये प्रैक्टिस से होगा। मैं आपको पूरे प्रोसेस को पहले समझाऊंगा, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। दूसरा है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब आपको पहले नोट करना है कि आपका ध्यान कब भटका, वहां से अपने ध्यान को खींच के यानी कि शिफ्ट करना है उस काम के ऊपर जो आप कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे या कुछ प्रोजेक्ट बना रहे थे, कुछ भी कर रहे थे आप, वहां ध्यान लगाना है। तीसरा स्टेप है रीवायर। रीवायर का मतलब फिर दोबारा से वही करना है। मतलब जब जब आपका ध्यान भटके नोटिस करो, उसको वापस खींच के लाओ यानी कि शिफ्ट करो। तीसरा रीवायर करो, मतलब दोबारा अपने ब्रेन को सिग्नल दो। दोबारा थॉट्स आएंगे, दोबारा से नोटिस किया, शिफ्ट किया, रीवायर किया, नोटिस किया, शिफ्ट किया, रीवायर किया, नोटिस किया। सॉरी, अब ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, इसको इंप्लीमेंट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन मिनिमम 20 to 25 डेज लगेंगे। वो भी आपको डेली करना पड़ेगा। यानी कि जब जब आप पढ़ाई करने बैठते हो या जब जब आपको लगता है कि यार ये ऐसा टाइम है जब मैं ये काम करता हूं या कोई काम करता हूं तो मेरा ध्यान भटकेगा। अब ये होगा कैसे? जैसे ही आप नोटिस करवाओगे आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कि अरे यार थॉट आया तो नोटिस में आता है, नोटिस में आता है, फिर ये पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान लेके जाता है और उसके बाद वापस से ब्रेन को सिग्नल देता है कि अगली बार फिर थॉट आएगा तो फिर नोट करना है। तो जब फिर नोट किया जाता है फिर शिफ्ट हो जाता है अपने आप ध्यान और उसके बाद फिर वापस से रिवायर होता है ब्रेन में। तो एक पैटर्न बन जाता है। उसके बाद आपको ये कम करना पड़ेगा, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इसको सेंस कर लेगा। नाउ आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू, और मैं क्या तरीका यूज करता हूं अपने आप को कम डिस्ट्रैक्ट करके ज्यादा फोकस की तरफ लेके जाने का। जब मैंने ये रिसर्च पढ़ी थी इस वीडियो को बनाने से पहले, तो जब मैंने ये रिसर्च पढ़ी तो मुझे पढ़ते समय लग रहा था कि यार ये सब चीज तो मैं ऑटोमेटिकली करता आ रहा हूं पिछले 6-7 महीने से। अब मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई रिसर्च हुई है या साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है। अब मैं क्या करता था, जैसे मान लो मैंने कोई बुक ले ली, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या मैं नॉर्मल कोई बुक रीड कर रहा हूँ या नॉर्मल मैं अपनी कोई पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और एकदम से कोई थॉट आ गया, क्योंकि थॉट तो आना जायज़ है। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ कुछ पढ़ रहा हूँ, एकदम से थॉट आया। अब एकदम से थॉट आया तो मैं क्या कर रहा था, ऐसे चुटकी बजाता था। अभी बहुत फनी लगेगा लेकिन ये एक्चुअली बहुत 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 इफेक्टिव है। मैं पढ़ रहा हूँ, अब एकदम से चुटकी बजाई, भाई पढ़ ले, ध्यान भटक रहा है। तो ये जो मैं चुटकी बजाता था ना, इससे क्या होता था, मेरे ब्रेन को एक सिग्नल जाता था कि भाई ध्यान कहीं और है, पढ़ाई पर ले आ। अब ये दोबारा होता था, जैसे मान लो मैं फिर पढ़ रहा हूँ, फिर मैं पढ़ रहा हूँ कुछ, फिर मेरा ध्यान कहीं चला गया, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है यार, उसका फ़ोन नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, कहाँ घूमने जाऊँगा यार अगली बार, सेम जगह जाके बोर हो गया, वापस से एकदम यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, जब आप कॉन्टिन्यूसली ये करते हो, जैसे आप यूं करोगे आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि चुटकी बजी है, इसका मतलब फोकस हट गया है, पढ़ाई पे फोकस लगा लो। धीरे धीरे करोगे, गारंटी देता हूं 110%। अगर आपकी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मान लो 1 to 10 पे स्केल करूं, 9 थी, 9.5 थी, 8 थी, 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, उतनी भी नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस है। क्योंकि आप खुद सोचो यार, 5 घंटे का काम करने बैठे थे, 3 घंटे काम किया, 2 घंटे कहीं और ध्यान था, तो 5 घंटे तो सिर्फ घर वालों को बताया आज मैं 5 घंटे पढ़ा हूं, तेरा भाई 5 घंटे पढ़ा है आज। सच्चाई हमको पता होती है 5 घंटे की पढ़ाई नहीं हुई, 5 में से 2 घंटे ध्यान कहीं और था। अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये जो मैं फॉलो करता था, आप इसको फॉलो कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव है, यूज करके देखना, बहुत अच्छे से काम करेगा। नहीं तो आप कोई अपना नया तरीका इजाद कर सकते हो, और उसके बाद अपना नया तरीका डिस्कवर करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखना, या अगर आप ऐसा कोई तरीका यूज करते हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मैं और लोगों से शेयर कर सकता हूं, आप और लोगों को बता सकते हो कि आपका क्या तरीका है जो यूज हो सकता है माइंड के डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए। किसी भी तरह का सजेशन देना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन है, जाओ जाके लिख डालो। वीडियो पसंद आई लाइक कर डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर डालो।